जिस बाप ने अपने बेटों के लिए भूखा रहकर सपने खरीदे थे, उसी बाप को एक दिन उन्हीं बेटों ने बीमारी में घर से बाहर फेंक दिया। लेकिन वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि 5 साल बाद वही बेटे उसी बाप के पैरों में गिरकर रो रहे थे। लखनऊ शहर की एक तंग गली में एक छोटा सा पुराना मकान था, जिसकी दीवारों पर समय की मार साफ दिखाई देती थी। उसी घर में रहता था राम नारायण, एक साधारण सा आदमी, लेकिन दिल से बहुत बड़ा। 8 राम नारायण ने जिंदगी में कभी कोई बड़ा सपना नहीं देखा था। बस एक ही ख्वाहिश थी, मेरे बेटे मुझसे बेहतर जिंदगी जिए। इसी ख्वाहिश के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। वो एक छोटी सी सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। तनख्वाह इतनी नहीं थी कि आराम से जिंदगी कट जाए, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। सुबह 9 बजे दफ्तर, शाम को घर लौटकर बच्चों को पढ़ाना और रात को हिसाब लगाना। आज कितना बचा सकता हूं? कई बार ऐसा होता कि घर में सिर्फ 2 रोटियां होती, तो वो चुपचाप कह देता, मुझे भूख नहीं है, और दोनों रोटियां अपने बेटों की थाली में रख देता। उसकी पत्नी सावित्री सब समझती थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाती थी। बस उसकी आंखों में एक दर्द रहता था। ये आदमी खुद को क्यों इतना खत्म कर रहा है? समय बीतता गया। रामनारायण के 2 बेटे थे, अमित बड़ा बेटा और सुमित छोटा बेटा। दोनों को उसने अच्छे स्कूल में पढ़ाया, खुद फटे कपड़े पहन लिए, लेकिन बेटों के लिए कभी कमी नहीं आने दी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने सबसे पहले एक छोटा सा प्लॉट खरीदा, फिर उसी पर एक पक्का घर बनवाया और थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर बैंक में एफडी भी कर दी। लोग कहते थे, रामनारायण तू तो बड़ा अमीर हो गया। वो मुस्कुरा देता और कहता, मैं नहीं, मेरे बच्चे अमीर होंगे। वक्त आगे बढ़ा। अमित की नौकरी लग गई। घर में खुशी का माहौल था। रामनारायण ने पहली बार खुलकर मिठाई बांटी थी पूरे मोहल्ले में। उस दिन उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। कुछ ही समय बाद रामनारायण ने अमित की शादी कर दी। बहू का नाम था प्रीति। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। प्रीति मीठी बातें करती, रामनारायण का ख्याल रखती, घर में हंसी खुशी का माहौल रहता। 8 रामनारायण को लगता था, अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहता, मेरी बहू तो बेटी जैसी है। 8 लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे घर के माहौल में बदलाव आने लगा। अब प्रीति की बातें बदलने लगी थी। पापा, ये पुराना घर कब तक रखेंगे? अमित, सब कुछ अपने नाम करवा लो, बाद में दिक्कत होगी। शुरू में ये बातें छोटी लगी, लेकिन धीरे धीरे ये जहर बनकर पूरे घर में फैलने लगी। एक दिन रामनारायण अपने कमरे में बैठा पुराने कागज देख रहा था। तभी उसने सुना, प्रीति अमित से कह रही थी, देखो, अभी सब कुछ अपने नाम करा लो, वरना बाद में सुमित भी हिस्सा मांगेगा। अमित थोड़ा झिझका, लेकिन फिर बोला, हां, बात तो सही है। रामनारायण के हाथ कांप गए। जिस बेटे के लिए उसने सब कुछ बनाया था, आज वही उसके जीते जी उसकी संपत्ति का हिसाब लगा रहा था। उस रात रामनारायण बहुत देर तक सो नहीं पाया। छत को देखते हुए बस एक ही सवाल उसके मन में घूम रहा था, क्या मैंने सच में अपने बच्चों को सही संस्कार दिए हैं? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया, नहीं, ये सब बहू का असर है। मेरा छोटा बेटा सुमित ऐसा नहीं है। उसकी आंखों में एक उम्मीद अभी भी बाकी थी। उसे लगता था, अगर एक बेटा बदल गया तो दूसरा मेरा सहारा बनेगा। उसे क्या पता था कि समय उसके लिए एक और बड़ा झटका तैयार कर रहा है, और वो झटका उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। रामनारायण ने उस रात खुद को जैसे तैसे समझा लिया था। उसे भरोसा था, मेरा छोटा बेटा सुमित ऐसा नहीं है। यही एक उम्मीद थी जो उसे अंदर से टूटने नहीं दे रही थी।
समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अब सुमित भी बड़ा हो चुका था। पढ़ाई पूरी करके वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा था। रामनारायण के चेहरे पर फिर से वही पुरानी चमक लौट आई थी। वो अक्सर सोचता, अमित अगर थोड़ा बदल भी गया है तो सुमित सब संभाल लेगा। कुछ ही महीनों बाद रामनारायण ने सुमित की शादी करने का फैसला लिया। घर में फिर से खुशियों की तैयारी शुरू हो गई। सुमित की शादी हुई और बहू घर आई। उसका नाम था नेहा। शुरुआत के कुछ दिन सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। नेहा बहुत समझदार और शांत स्वभाव की लगती थी। वो रामनारायण के पास बैठती, उनसे बातें करती, उनका हाल पूछती। रामनारायण का दिल खुश हो जाता। वो मन ही मन भगवान का शुक्रिया करता, चलो अब मेरा घर संभल जाएगा। लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। धीरे धीरे नेहा का असली रूप सामने आने लगा। अब वो भी प्रीति के साथ ज्यादा समय बिताने लगी थी। दोनों बहुएं अक्सर कमरे में बैठकर घंटों बातें करती और उन बातों का एक ही विषय होता, संपत्ति। एक दिन रामनारायण आंगन में बैठा था। अंदर कमरे से दोनों बहुओं की आवाज आ रही थी। प्रीति बोली, देख नेहा, अगर अभी से सब कुछ अपने नाम नहीं कराया तो बाद में बहुत पछताएंगे। नेहा ने तुरंत हामी भरी, हाँ दीदी, पापा तो वैसे भी बूढ़े हो चुके हैं, कल को कुछ हो गया तो सारा पैसा यूं ही फंस जाएगा। दोनों हंस पड़ी। रामनारायण के कानों में ये शब्द जैसे तीर बनकर चुभ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस घर को उसने अपने खून सीने से बनाया वही लोग उसकी मौत का इंतजार करेंगे। अब घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था। जहां पहले इज्जत और प्यार था, अब वहां सिर्फ लालच और हिसाब रह गया था। एक दिन अमित और सुमित दोनों उसके पास आए। अमित बोला, पापा, हम सोच रहे थे कि घर और प्लॉट हमारे नाम कर दीजिए। सुमित भी तुरंत बोला, हाँ पापा, इससे हमें आगे प्लान करने में आसानी होगी। रामनारायण कुछ पल चुप रहा। उसने दोनों बेटों की आंखों में देखा। उसे वहां वो मासूमियत नहीं दिखी जिसके लिए उसने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। फिर भी उसने धीरे से कहा, बेटा, अभी मैं जिंदा हूं। तुम लोगों को किसी चीज की कमी है क्या? अमित थोड़ा चिढ़कर बोला, पापा, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? हम आपका ही भला सोच रहे हैं। नेहा और प्रीति भी वही खड़ी थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। हर दिन कोई न कोई बहाना बनाकर रामनारायण पर दबाव डाला जाता। पापा, बैंक की एफडी भी ट्रांसफर कर दीजिए। पापा, आजकल जमाना ठीक नहीं है, हम ही तो आपके अपने हैं। रामनारायण अंदर से टूट रहा था। लेकिन एक बाप का दिल आखिर कब तक अपने बच्चों को मना कर पाता? एक दिन वो चुपचाप बैंक गया और अपनी सारी एफडी दोनों बेटों के नाम कर दी। फिर कुछ ही दिनों में घर के कागज, प्लॉट के कागज, सब कुछ उनके नाम कर दिया गया। जब वो घर लौटा, उसके कदम भारी थे और दिल बिल्कुल खाली। उस रात रामनारायण अपने कमरे में अकेला बैठा था। दीवार पर टंगी अपने परिवार की पुरानी तस्वीर को देख रहा था। उस तस्वीर में सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आज उस मुस्कान की जगह घर में सिर्फ स्वार्थ बचा था। धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। अब न कोई पूछता था, न कोई पास बैठता था। खाना भी कभी मिलता, कभी नहीं। बात करने वाला भी कोई नहीं था। रामनारायण समझ चुका था, जिस दिन मैंने अपनी संपत्ति दी, उसी दिन मैंने अपनी इज्जत भी खो दी। लेकिन अभी तो असली दर्द शुरू होना बाकी था, क्योंकि किस्मत उसके लिए एक और बड़ा इम्तिहान तैयार कर रही थी। समय ने अब अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। जिस घर में कभी रामनारायण की आवाज गूंजती थी, आज उसी घर में वो एक बोझ बन चुका था। अब सुबह की शुरुआत भी बदल चुकी थी। पहले जहां चाय उसके हाथ में खुद आ जाती थी, अब उसे खुद उठकर
रसोई तक जाना पड़ता था और कई बार खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता था। एक दिन रामनारायण ने धीरे से आवाज लगाई, नेहा बेटा, थोड़ा पानी दे दो। नेहा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, रसोई में रखा है, खुद ले लीजिए। उसकी आवाज में वो अपनापन नहीं था जो कभी हुआ करता था। रामनारायण के कदम लड़खड़ा गए। कमजोरी अब साफ दिखने लगी थी। उम्र भी हो चुकी थी और अब शरीर भी जवाब देने लगा था। कुछ ही दिनों बाद उसे तेज बुखार ने घेर लिया। वो पूरे दिन बिस्तर पर पड़ा रहता, ना कोई दवा, ना कोई पूछने वाला। उस दिन वो दर्द से कराह रहा था। अमित बेटा, जरा डॉक्टर को बुला दो। अमित मोबाइल पर नजर गड़ाए बैठा था। उसने बिना ऊपर देखे कहा, पापा अभी टाइम नहीं है, कल देखेंगे। रामनारायण की आंखों से आंसू निकल आए। जिस बेटे को उसने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज वही उसकी ओर देखने को भी तैयार नहीं था। शाम को सुमित आया। रामनारायण ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। बेटा, बहुत तबीयत खराब है। सुमित ने हल्की सी नजर डाली और बोला, पापा हर वक्त ड्रामा मत किया करो, हम भी काम करते हैं। ये शब्द रामनारायण के दिल को चीर गए। अब हालत और बिगड़ने लगी थी। वो कई कई दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाता था। कमरे में एक अजीब सी बदबू फैल गई थी, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन प्रीति ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, अमित, ये अब घर में नहीं रह सकते, पूरे घर का माहौल खराब कर दिया है। नेहा भी बोली, हाँ दीदी, कब तक हम इनका खर्च उठाते रहेंगे? दवाई, खाना, सब कुछ तो हम ही दे रहे हैं। अमित और सुमित चुपचाप सुनते रहे और फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे कोई फैसला हो चुका हो। उस रात रामनारायण को बहुत तेज बुखार था। वो बिस्तर पर पड़ा कांप रहा था। तभी दरवाजा जोर से खुला। अमित और सुमित अंदर आए। अमित ने कठोर आवाज में कहा, पापा अब आप यहां नहीं रह सकते। रामनारायण ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? सुमित बोला, मतलब साफ है, आपका खर्च हमसे नहीं उठ रहा, और वैसे भी अब ये घर हमारा है। रामनारायण के कान सुन्न हो गए। वो कुछ पल तक उन्हें देखता रहा, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। बेटा, मैं कहां जाऊंगा इस हालत में? उसकी आवाज कांप रही थी। आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन उनके दिलों में अब कोई जगह नहीं बची थी। प्रीति ने दरवाजे से ही कहा, हमें कुछ नहीं पता, आज ही इन्हें बाहर करो। और फिर जो हुआ वो किसी भी बाप के लिए सबसे बड़ा दुस्वप्न था। अमित और सुमित ने अपने ही बीमार, कमजोर पिता को बिस्तर से उठाया और घसीटते हुए घर के बाहर ले गए। रामनारायण बार बार कह रहा था, मत निकालो बेटा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। घर के बाहर ठंडी सड़क पर उसे फेंक दिया गया। दरवाजा जोर से बंद हो गया। रामनारायण जमीन पर पड़ा था। आंखों से आंसू बह रहे थे, शरीर कांप रहा था और दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसने आखिरी बार अपने घर की तरफ देखा, वही घर जिसे उसने अपनी जिंदगी देकर बनाया था। आज वही घर उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका था। उस रात पूरे शहर में ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन रामनारायण के लिए वो हवा नहीं, मौत का सन्नाटा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये अंत नहीं है। यहीं से उसकी जिंदगी का असली मोड़ शुरू होने वाला है। उस ठंडी रात में सड़क के किनारे पड़े रामनारायण की सांसें जैसे टूट टूट कर चल रही थी। आंखें आधी खुली थी, शरीर तप रहा था और दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या सच में मेरी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी? रात धीरे धीरे बीत रही थी। लोग आते जाते, लेकिन कोई नहीं रुकता। हर कोई बस एक नजर डालता और आगे बढ़ जाता। सुबह होने ही वाली थी, तभी एक बुजुर्ग आदमी वहां से गुजरा। उसका नाम था दयाशंकर।
वो पास के एक वृद्ध आश्रम में काम करता था। उसकी नजर रामनारायण पर पड़ी। वो तुरंत रुक गया। अरे भाई साहब, क्या हुआ आपको? उसने झुककर पूछा। रामनारायण कुछ बोल नहीं पाया। बस हल्की सी आवाज निकली, पानी। दयाशंकर का दिल पसीज गया। उसने तुरंत पास की दुकान से पानी लाकर उसे पिलाया और फिर बिना देर किए उसे अपने कंधे पर उठाकर सीधे वृद्ध आश्रम ले गया। नई शुरुआत। वृद्ध आश्रम का नाम था सेवाधाम। वहां बहुत से बुजुर्ग रहते थे जिन्हें उनके अपने ही छोड़ चुके थे। रामनारायण अब उन्हीं में से एक बन चुका था। पहले कुछ दिन वो बेहोशी और दर्द में ही रहा। डॉक्टर बुलाया गया, दवाइयां दी गई। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी, लेकिन शरीर से ज्यादा उसका दिल घायल था। वो दिन भर चुप रहता, किसी से बात नहीं करता, बस एक कोने में बैठकर खाली आंखों से दूर देखता रहता। एक दिन आश्रम के संचालक मिश्रा जी उसके पास आए। उन्होंने धीरे से पूछा, क्यों भाई, इतना उदास क्यों रहते हो? रामनारायण की आंखें भर आई। कई दिनों का दर्द जैसे एक साथ बाहर आ गया। उसने पहली बार अपनी पूरी कहानी किसी को सुनाई। हर एक दर्द, हर एक अपमान, सब कुछ। मिश्रा जी कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, रामनारायण जी, आपके साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकते हैं। रामनारायण ने पहली बार किसी की आंखों में उम्मीद देखी। धीरे धीरे उसने खुद को संभालना शुरू किया। वो आश्रम के छोटे मोटे कामों में हाथ बंटाने लगा। कभी दवाई लाना, कभी हिसाब देखना, कभी किसी बुजुर्ग को खाना खिलाना। मिश्रा जी ने एक दिन गौर किया, ये आदमी सिर्फ मेहनती नहीं, ईमानदार भी है। उन्होंने रामनारायण को आश्रम का हिसाब किताब संभालने का काम दे दिया और यही से रामनारायण की जिंदगी बदलने लगी। सम्मान की वापसी। अब वो हर दिन काम में व्यस्त रहता। लोग उसकी इज्जत करने लगे थे। जो आदमी कभी अपने ही घर में अपमानित हुआ था, आज वही आश्रम में सबका सहारा बन चुका था। धीरे धीरे रामनारायण ने आश्रम को और बेहतर बनाने के लिए नई नई योजनाएं बनानी शुरू की। दानदाताओं से संपर्क, बुजुर्गों के लिए बेहतर सुविधाएं, मेडिकल कैंप, खाने पीने का अच्छा इंतजाम। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ ही सालों में सेवाधाम पूरे शहर में मशहूर हो गया। अब वहां बड़े बड़े लोग दान देने आने लगे। अखबारों में नाम छपने लगा। और सबसे खास बात, रामनारायण अब उस आश्रम के मुख्य ट्रस्टी बन चुके थे। जिस आदमी को उसके अपने घर से निकाल दिया गया था, आज वही आदमी सैकड़ों बुजुर्गों का घर बन चुका था। उधर दूसरी तरफ अमित और सुमित की जिंदगी भी धीरे धीरे बदल रही थी, लेकिन गलत दिशा में। संपत्ति के चक्कर में दोनों भाइयों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। ये हिस्सा मेरा है, तू ज्यादा ले रहा है। बात इतनी बढ़ गई कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया। पैसे खत्म होने लगे, घर गिरवी पड़ गया और एक दिन वो घर भी बिक गया जिसके लिए उन्होंने अपने पिता को निकाल दिया था। अब हालत ये थी, ना पैसा बचा, ना इज्जत, ना ही आपसी रिश्ता। दोनों भाई और उनकी पत्नियां अब जिंदगी से हार चुके थे, लेकिन उन्हें अभी तक ये नहीं पता था कि जिस पिता को उन्होंने ठुकराया था वही अब उनकी किस्मत बदलने वाला है। और 5 साल बाद एक ऐसा दिन आने वाला था जब पूरा शहर देखेगा किस्मत कैसे पलटती है। 5 साल बीत चुके थे। समय ने जैसे सबका हिसाब बराबर करना शुरू कर दिया था। लखनऊ शहर में उस दिन काफी हलचल थी। हर जगह एक ही चर्चा थी, आज सेवाधाम आश्रम में एक बड़ा सम्मान समारोह होने वाला है। सुना है शहर के बड़े बड़े अधिकारी भी आ रहे हैं। उधर अमित और सुमित की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। ना पैसा बचा था, ना घर, ना इज्जत। दोनों छोटे छोटे काम करके
किसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन उन्हें किसी ने बताया, सेवा धाम में आज खाना और कुछ मदद दी जाएगी। मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है। दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ वहां पहुंच गए। आश्रम के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी। गरीब, बेसहारा लोग सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अमित और सुमित भी उसी लाइन में खड़े थे। उनके चेहरे पर शर्म साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन पेट की आग ने उनकी सारी झिझक खत्म कर दी थी। कुछ देर बाद अचानक माहौल बदल गया। आश्रम के गेट पर कई गाड़ियां आकर रुकी। कुछ बड़े अधिकारी उतरे। मीडिया वाले कैमरे लेकर दौड़ पड़े। सबकी नजर एक ही तरफ थी। मुख्य ट्रस्टी आ रहे हैं। अमित और सुमित ने भी उत्सुकता से उस तरफ देखा, और फिर जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सफेद साफ कपड़े, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में वही पुरानी गहराई। वो कोई और नहीं, उनके अपने पिता रामनारायण थे। दोनों के हाथ कांपने लगे। आंखें फटी की फटी रह गई। जिन्हें उन्होंने 5 साल पहले सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था, आज वही आदमी सैकड़ों लोगों का सहारा बन चुका था। रामनारायण मंच पर पहुंचे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग खड़े होकर उनका सम्मान कर रहे थे। माइक उनके हाथ में आया। उन्होंने शांत आवाज में कहा, मैं भी कभी इस आश्रम में एक बेसहारा इंसान बनकर आया था, लेकिन यहां मुझे एक नई जिंदगी मिली। उनकी आंखें हल्की सी नम हो गई, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। उधर भीड़ में खड़े अमित और सुमित अब खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। उनके दिल में पछतावे का तूफान उठ रहा था। हमने क्या कर दिया? कार्यक्रम खत्म हुआ। लोग धीरे धीरे जाने लगे। अमित और सुमित डरते डरते आगे बढ़े। उनके कदम भारी थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वे रामनारायण के पास पहुंचे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक दोनों भाई और उनकी पत्नियां रामनारायण के पैरों में गिर पड़े। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अंधे हो गए थे लालच में। उनकी आवाज कांप रही थी। आंसू जमीन पर गिर रहे थे। पूरा आश्रम ये दृश्य देख रहा था। हर किसी की आंखें नम थी। रामनारायण कुछ पल तक चुप रहे। उन्होंने नीचे झुककर अपने बेटों को देखा। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाला था, उसी दिन मैंने तुम्हें अपने दिल से निकाल दिया था। ये शब्द सुनकर चारों ओर जोर जोर से रोने लगे। कुछ पल की खामोशी के बाद रामनारायण ने गहरी सांस ली, लेकिन सबकी नजरें उनकी तरफ उठ गई। मैं एक बाप हूं, और बाप का दिल इतना छोटा नहीं होता। उन्होंने अपने बेटों को उठाया और धीरे से कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं। अमित और सुमित फूट फूट कर रोने लगे। उस दिन पूरा आश्रम एक बात समझ गया, इंसान का समय बदलते देर नहीं लगती, और जो इंसान अपमान सहकर भी खुद को संभाल लेता है, वही एक दिन इतिहास बनाता है। रामनारायण अब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन इस बार ये मुस्कान दर्द की नहीं, जीत की थी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। साथ ही ये भी बताइए कि आप किस जगह से ये कहानी देख रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही सच्ची और भावनात्मक कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। जय हिंद।